What if I am unable to crack CLAT this year? Now, this is a question that crosses everybody's mind while they're preparing for the exam. Anything, अगर छोटा भी कुछ गलत हो जाता है ना एग्जाम की प्रिपरेशन में, जैसे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए का, या फिर लेट्स से वी फील दैट वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग और आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया, वी आर गेटिंग नोवेयर इन द एग्जाम प्रिपरेशन, देन दिस थॉट क्लियरली कम्स टू आवर माइंड. एंड आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट हमारे से अगर 5 लोगों के नंबर ज्यादा आ गए, 10 लोगों के नंबर ज्यादा आ गए, we start believing that there are other people who are doing better than us, and what if we are not able to do it this year? And it is a thought I believe कि हमें काफी ज्यादा you could say ignore करना पड़ता है कई बार बहुत ही voluntarily, but it's still like is there somewhere in our mind. See, understand this, when we are writing a national level exam which is as pressurizing as CLAT, we will always have this in mind somewhere or the other. Well, it is not just you. There are students who are, let's say, scoring a 40-50 in their mock test. There are certain students who are yet to start their mock test. There are students who may be scoring a 90+. Everybody has this thought. ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके कम मार्क्स आ रहे सिर्फ उन्हीं को ये thought है. I have said this multiple times that this CLAT preparation is not just about solving questions, understanding concepts. It's also about how you feel from within. है ना? How is your mental health, or you could say the state of mind while you are preparing for this exam. But with my CLAT experience and with a lot of aspirants that I've guided over the years, what I have realized is कि जैसा आपको लगता है ना आपका एग्जाम होगा, एग्जाम काफी हद तक वैसा हो जाता है. इसको हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कई बार, राइट? कि मुझे लगा था कि मैं ये कर सकता हूँ, आई एक्चुअली पुट इन दैट एफर्ट एंड आई डिड इट. हम लोग आधे लोग क्या करते हैं कई बार कि हम लोग बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बट वी डोंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट? तो अगर आप किसी भी कभी CLAT टॉपर से पूछोगे ना कि what did they do in their preparation, what was different, did they not feel scared in the preparation, they will always say कि भाई I felt scared, but I had a routine that I wanted to follow and I was pretty sure that क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ and I am scared, इसका ये मतलब है that others are also quite scared. मुझे नहीं लगता अगर कोई भी CLAT एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है और बोल रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही चलूँ, I don't care, हो जाएगा आराम से, है ना? फिर तो वो मतलब एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात हो गई कि भाई मुझे पता है कि शायद तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है चलो, आई कैन शो टू द वर्ल्ड दैट आई एम चिल अबाउट इट. नो नो नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने में, चाहे वो कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम हो, नॉट जस्ट CLAT, पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर दे फील दैट दिस इज प्रॉब्ली नॉट देयर हियर, वो नहीं कर पाएंगे. जैसे जैसे हम एग्जाम के आसपास आते रहते हैं हमारी थोड़ी सी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है एंड वी डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग. हमें किसी मॉक में अच्छे मार्क्स में मिल रहे हैं तो हमको लगता है कि इट्स प्रोबेबली अ फ्लूक, वी आर प्रोबेबली नॉट डूइंग गुड इनफ, देयर आर अदर पीपल हु आर डूइंग बेटर. इसको रिजॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं जो मैं आपसे पर्टिकुलरली शेयर करता हूँ. पहला तरीका है ये आइडेंटिफाई करना कि आर यू एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द प्रिपरेशन. हाउ टू आइडेंटिफाई इज, डू यू हैव अ शेड्यूल? इफ द आंसर इज yes or no, do you follow that schedule if you have one? If the answer is yes and no, and follow का मतलब है at least 6 days a week follow कर रहे हो नहीं कर रहे हो, right? Are you doing those basic things that our mentors told you? Maybe reading newspaper, doing mock test, let's say 2 mock tests a week करना है, or if you're enrolled somewhere, are you attending your classes regularly? ये कुछ ऐसे aspects है preparation के जो कि अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत ज्यादा खुद को preparation से detached महसूस करते हो कि भाई मेरे को preparation में I'm not a part of the preparation. अब वो चाहे किसी भी वजह से हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, आपकी कोई स्कूल के एग्जाम आ गए, आपको कोई और XYZ एग्जाम आ गया, वो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, बट आप CLAT से फिर थोड़े से डिटैच हो जाओगे. मैंने जनरली उन स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने लेट्स से पहले 20 मॉक टेस्ट दे दिए थे, दे वर डूइंग वेल, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे थे, उन्होंने 1-1.5 महीना मॉक टेस्ट देना छोड़ा किसी भी वजह से, उनके बीच में बोर्ड एग्जाम आ गए, कुछ भी हो गया, स्कूल के कोई एग्जाम आ गए, वापस से उनका स्कोर गिर कर फिर वापस धीरे धीरे ऊपर जाएगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी, है ना? दिस इज नॉट आवर स्कूल एग्जाम. वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट वी कांट टेक इट सो लाइटली कि इसमें कम नंबर आ गए, अगले वाले में देख लेंगे. देयर इज नो अगला वाला. CLAT इज जस्ट 1 in 1 year, राइट? तो आपको प्रॉपरली उस दिन के लिए तैयार होना पड़ेगा. प्रेपरेशन वाइज तो डेफिनेटली होना पड़ेगा, बट मेंटली ऑल्सो, बिकॉज जैसे जैसे ये एग्जाम पास जाता रहेगा ना, आपको उतना ज्यादा डर लगता रहेगा, आपको वो फीलिंग आती रहेगी कि व्हाट विल आई टेल माय पेरेंट्स, नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों को क्या बोलूंगा, मैं बाकी लोगों को क्या बोलूंगा, व्हाट विल आई फील अबाउट माई सेल्फ, मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, हाउ विल आई बिकम अ गुड लॉयर, हाउ विल आई अर्न मनी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में. बट डोंट वरी गाइस, टेक 1 step at a time, ठीक है? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू दीज डेज.
देयर इज लॉट ऑफ सोशल मीडिया, देयर इज लॉट ऑफ हियर एंड देयर सोशल मीडिया जो एप्स है, हम इतना डिस्कशन वहां पर कर रहे हैं, इतना लोगों को सुन रहे हैं डिस्कस करते हुए, दैट हमारे दिमाग में खिचड़ी बन गई है। तो हम लोग जो हमारी कोर चीजें है ना, उसको कई बार मैनेज नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट टू मच, राइट। तो आप थोड़ा सा इस तरह से सोचो कि इस साल में आपके पास इतना टाइम है कि अभी आप किसी भी लेवल पर हो प्रेपरेशन में, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्या आप उसको एक्चुअली करना चाहते हो? एवरीबडी वुड से यस। आर यू विलिंग टू टेक दोज एफर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस? इफ द आंसर टू दैट इज यस एंड इफ यू कैन डू दैट, तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 100% जब अगर मान लो 100 क्लैट एस्पिरेंट है ना, 100 में से 70 क्लैट एस्पिरेंट्स ये बोल देते हैं कि हम मैथ्स नहीं करेंगे बिकॉज हमें नहीं आता, हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो 70 तो वैसे भी रेस से बाहर हो गए, क्योंकि वो 10-12 नंबर का अगर आप 0 ले आओगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, 10-12 नंबर सीधे गए, है ना। अब उसके बाद में जो बचते हैं, मान लो 30% एस्पिरेंट्स, उसमें से कुछ कभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आधा अधूरा कर रहे हैं, अपने टारगेट ही छोटे बना लेते हैं कि हमें कोई भी इंटरव्यू मिल जाए चल जाएंगे, है ना। तो ये नहीं करना है। मतलब पॉइंट इज नॉट टू जस्ट गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड गो समवेयर एंड चिल, नो। द पॉइंट हियर इज टू गो आउट ऑफ योर हाउस, गेट अ प्लेटफॉर्म, गेट अ गुड जॉब एंड ऑब्वियसली मेक योर लाइफ। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस, राइट। तो थोड़ा सा we have to be mature about it. If your preparation has not been going as you feel it should go, it could also be lack of effort, and if it is lack of effort, it is you who is going to make it better. Because ये overthinking जो है ना, ये ज्यादा तब होती है जब हम थोड़े ज्यादा खाली होते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा when you are going to bed at night, अगर आपको सोने में आधी 1 घंटा लग रहा है ना, तो आपके दिमाग में वो गिल्ट होगी कि भाई मैंने आज टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने आज फोन यूज कर रहा था मैं बहुत देर तक, रात में मैं सोने से पहले 2 घंटे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय रील्स और माय शॉर्ट्स। नाउ दैट इज वेयर यू वेस्ट योर टाइम, राइट। तो यू नीड टू फिगर दैट आउट कि मैं कहाँ इन चीजों को अवॉइड करूं एंड वेयर, क्योंकि ओवरथिंकिंग कैसे होगी, अगर मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके बीच में थोड़ी ओवरथिंकिंग एकदम रैंडम हो जाऊंगा, मेरा एग्जाम में क्लियर होगा। व्हेन आई एम बिजी आई वोंट बी एबल टू थिंक अबाउट इट टू मच, बट व्हेन आई एम स्लाइटली फ्री, व्हेन आई एम यू कुड से लो, स्लाइटली मेरे को लो फील होता है प्रिपरेशन में, देन इट यू कुड से हर्ट्स मी अ लिटिल। तो वो सारी एस्पेक्ट्स को आप डेफिनेटली रिजॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि बस वो छोटे छोटे चीजें जो कहते हैं ना, जिसको हम कि यार दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वुड जेन्युइनली मेक और ब्रेक योर एग्जाम, उनको जरूर ध्यान में रखो। जो आपके वीक पॉइंट्स है उनको जरूर करते रहो, और एक अंदर से फील करो कि दिस इज माई एग्जाम, आई वॉन्ट टू डू, आई विल डू लिटरली एवरीथिंग टू क्लियर दिस एग्जाम। एग्जाम क्लियर होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, दैट इज एन अनकंट्रोलेबल। तो हम लोग बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल के बारे में सोचकर इस समय परेशान नहीं हो सकते। इस समय हम इस बात से परेशान हो सकते हैं कि यार मैंने मैथ्स का वाला टॉपिक किया था, फिर भी मुझे मॉक में नहीं आया, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। इसको कैसे सॉल्व करूं, दिस इज समथिंग इन योर हैंड जो आप कर भी सकते हो। और एक दिन में आप लिमिटेड चीजें कर सकते हो, तो अपने ऐसे मत सोचो कि मैं एक दिन में आई वुड स्टडी फॉर 16 आवर्स एंड आई वुड डू दिस दैट, वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होता है। कीप इट सिंपल, डोंट गेट टू एंग्शियस अबाउट द प्रिपरेशन। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने बहुत मेहनत करने के बाद भी, देखो क्या होता है, मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है कि देयर इज अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ पर्सन। अगर मैं एक जनरली आलसी इंसान हूं तो मैं वो एग्जाम में भी दिखा दूंगा और मैं लाइफ में हर जगह दिखा दूंगा। आई हैव सीन पीपल हु कुड नॉट डू वेल इन वन एग्जाम, दे डिड एक्सेप्शनली वेल इन द अदर एग्जाम। वो लॉ से ही रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्लैट में अच्छा नहीं करते, एलेट में बढ़िया करते हैं, एंड वाइस वर्सा, एलेट में अच्छा नहीं करते, क्लैट में अच्छा करते हैं। कुछ लोग एमएचसीटी फोड़ देते हैं, तो यू नो कुछ साल एक साल क्लैट में अच्छा नहीं करते, अगले साल फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देयर जनरल नेचर वाज हार्ड वर्किंग, दे वर विलिंग टू पुट दैट एफर्ट, है ना। अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे और हम एग्जाम को कैजुअली लेंगे, देन नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज वी आर कंट्री ऑफ मोर देन 140-50 करोड़ नाउ, एंड एवरीबडी इज लुकिंग टू, यू कुड से, पुल ईच अदर डाउन कि भाई कौन एक सीट के लिए, आप भी समझते हो कितनी ज्यादा लड़ाई है। यू नीड टू फाइट फॉर दैट without thinking too much about the results, just concentrating on how good you are in the preparation and कितना अपने आप को perfection के पास ले जा सकते हो आप, and that is something that will genuinely take you closer to that point where you want to go to a top national university. I hope this was slightly useful, gave you some sort of perspective, and अगर आप मैंने कुछ मिस कर दिया और आपको वो भी फील होता है particularly, definitely mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it. All the best guys, I'll see you next time.